भयभीत हो जाओ इस काल से, किसी को नहीं बख्शता है। कैसी कैसी भयावह स्थितियां तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जब तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए सावधान। अनन्य निष्ठा भगवत प्राप्ति का पताका है। अगर अनन्य निष्ठा आ गई तो तुम कैसे हो इस पर तुम बिल्कुल चिंतन मत करो, किनके हो इस पर चिंतन करो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य निष्ठा, क्योंकि अब समय नहीं है हम किसी साधन पर बल कर सके, समय नहीं। एक महापुरुष से मिले, गिरिराज जी की 3 परिक्रमा प्रतिदिन, गिरिराज जी की, आप सब भी मिले थे। धन्यता की मूर्ति, बस हृदय में आती की परिक्रमा नहीं दे पाते, टांग खराब हो गई है, अब बैठे क्या करें। देखो, हम अगर शरीर के किसी भी साधन पर पूरा बल रखेंगे तो धोखा है, मान लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं हमारे साधन भी श्यामा श्याम है, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। ये झूठ का शरीर है, तुम्हें सत्य भास रहा है। पानी का बुलबुला चिकना ऊपर से दिखाई दे रहा है, कब फूट जाए कोई भरोसे का नहीं। हमारी माला पे रति यहां से हाथ टूट जाए, माला नहीं चल पाएगा। हमारी बुद्धि पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। हम गाने का भरोसा लिए हैं, जब आने ही मूक हो जाए तो बोले ऐसे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, उस सब कुछ बिगड़ जाने पर भी एक बात रहती है जिसके कहते हैं भगवद आश्रय। वो बुद्धि से नहीं होता, वो स्वयं से होता है। स्वयं अविनाशी है और अविनाशी का आश्रय ये भगवत प्राप्ति करा देगा। ये जल्दी बात समझ में नहीं आती, फिर भी कह रहा हूं, सुनते हुए भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवत प्राप्ति केवल भगवत आश्रय से होती है। सब साधन थका करके उसे भगवत आश्रित कर देते हैं। चाहे सुन के भगवत आश्रित हो जाओ या थक के भगवत आश्रित हो जाना। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल नताए सकल मिल जो सुख लो सत्संग। क्योंकि सत्संग से सुनते सुनते आपके सारे अहंकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। बस एक ही बात होगा, प्रियाजू अब तो स्वीकार कर लो मुझे। मैं जान गया कि मेरे बनाए न बनेगी कोटि कलप लो, पर आपके बनाए बनेगी पल पाव में राधा राधा। गरेगी जीह जो कहो और को है, ये निष्ठा नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी आपको। हम कह रहे हैं कि संख्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। भगवत प्राप्ति आंतरिक निष्ठा से होती है, आंतरिक आश्रय से होती है, आंतरिक निश्चय से होती है। आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। भगवान सामने खड़े हैं और आदेश कर रहे हैं कि यदि तुम मेरा साक्षात्कार करना चाहते हो तो मन मना भाव मत भक्तो मात्यादि माम नमस्कुरु मयि एव मनाधत् स्व मयि बुद्धिम निवेश है अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। ये क्यों बोल रहे हैं? सामने खड़े सरकार, देख लो हो गया काम तुम्हारा। बोले नहीं, वास्तविक काम तुम्हारा ऐसे बनेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्याहम सुलभा। सामने खड़े कह रहे तस्याम, मैं उसको सुलभ हूं, वो मेरा साक्षात्कार कर सकता है। इसका मतलब अभी पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे प्रभु को। सामने खड़े होने पर भी प्रभु को देखने के लिए सतत भगवत स्मृति चाहिए, भगवत आश्रय चाहिए, भगवत निष्ठा चाहिए। नहीं, दुर्योधन ने भी देखा क्या उसका महापुरुषों ने सौभाग्य वर्णन किया? क्या बात है, भगवान का साक्षात्कार कर लिया इसने। नहीं किया, भगवान का साक्षात्कार नहीं किया उसने, क्योंकि बिना आश्रय के भगवत चिंतन के भगवत साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। जैसे हमको ये सब मायाकृत दिखाई दे रहा है, ऐसे उसको श्री कृष्ण मायाकृत दिखाई दे रहे थे। उसकी भगवत बुद्धि नहीं थी कि साक्षात पर ब्रह्मानंद ब्रह्मांडों को अपने आप से सृजन पालन और लय करने वाले विश्वात्मा भगवान हमारे सामने। ये तो भीष्म जी देख रहे थे, ये भीष्म जी देख रहे थे, ये विदुर जी देख रहे थे, दुर्योधन नहीं देख रहा था। गरेगी जीह जो कहो और को, गल जाए जवान रसना कटो भान रटो। अनन्य निष्ठा अपने आराध्य देव के प्रति,
यदि कभी किसी दूसरे से कह दूं कि मैं तो आपका ही हूं, भूल से भी, तो मेरी जबान नष्ट हो जाए। नहीं, एक निष्ठा केवल हमारे माई श्यामाजू को राज, ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे तुम्हें, हम जो गुरुदेव भगवान की कृपा से, शास्त्रों की, श्रीधाम की कृपा से जो हृदय में स्फुरण होता है, उस बात को पकड़ा जाता है। भगवत प्राप्ति बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं करने वाले देखा गया है, लेकिन उनको वो बात नहीं बनी जो बननी चाहिए, और सहज दैन्य होकर प्रभु का आश्रय लिया, बात बन गई। चरित्रों में आप पढ़ के देखो, सब जगह सूक्ष्मता से देखो, भगवत आश्रित होकर बड़े बड़े दिव्य साधन हो गए, लेकिन उनको न साधन से मतलब है, न साधन के फल से मतलब है। यंत्रवत प्रभु करवा रहे इसलिए हो रहा है। उनका सिर्फ प्रभु के आश्रय से मतलब, प्रभु के चरणारविंद की समर्पित वृत्ति, निरंतर प्रभु के स्मरण में लगे हुए हैं। कोई अब क्या परवाह भगवत प्राप्ति की। जानकी जीवन जन्म जन्म जग जायो, तिहारे ही कौर को हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रिया प्रीतम, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म में आपकी जूठन खा के ही जी रहा हूं, आपकी जूठन खा के, किसी अन्य का दूसरो न कोई। निष्ठा देखो, जहां महाभागवत जनों की वाणी स्फुरित हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तीन लोक तिहु काल न देखत, सुहृद रावरे चोर को हो। तीनों लोक में, तीनों काल में आपके जैसा अहेतुकी प्यार करने वाला कोई नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान, भूतल पाताल ऊपर अंतरिक्ष लोकों में, कोई तीनों लोकों में, तीनों कालों में, हे हरि, हे प्रिया प्रीतम, आप जैसा अहेतुकी प्यार करने वाला कोई नहीं है। तुम सो कपट करी कलप कलप क्रम हुई हो, नरक घोर को हो। हे नाथ, यदि मैं एक कपट करके बोल रहा हूं, तो कल्प कल्पांतर तक तुम नरक कीट बनाकर मुझे घोर नरकों में डालना। ये मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु, मेरी जबान कट जाए जो आपके सिवा किसी से कहूं कि आपकी आश्रित हूं। ये बात, अगर किसी और की भी जूठन खाने की इच्छा हो तो धिक्कार हमारे जीवन को। मैं तो सिर्फ आपकी उच्चिष्ट से जी रहा हूं, केवल आपका हूं, आप जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं। कहा भयो जो मन मिली, कली काल ही कियो भौतवा भौर को हो। ये कलयुग से हमारा मन मिल गया है और इसने संसार चक्र की भंवर में मुझे डाल दिया। भौतवा जल में रहता हुआ, भंवर में फंसता हुआ भी वो ऊपर ही घूमता है, भंवर उसको नीचे नहीं ले जा पाता। कह क्या हुआ, कलयुग और मन दोनों मिल गए, मुझे संसार चक्र के भंवर में डाल दिया, पर मैं भौतवा हूं, ऊपर ही ऊपर रहूंगा, अंदर नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा है। ये माया मुझे अपने चक्र में फंसा के नष्ट नहीं कर सकती, ये डुबो नहीं सकता भव समुद्र मुझे, क्योंकि आपकी कृपा कोर का भरोसा हो गया है। तुलसीदास शीतल नित यही बल, बड़े ठिकाने ठौर को हो। करेगी चीज जो कहो और को, बहुत बड़ा ठिकाना मिल गया प्रभु के चरणारविंद का आश्रय। मेरा हृदय इसी बात से शीतल रहता है। ध्यान दीजिए, मेरा हृदय इसी बात से शीतल रहता है, या शीतल हुआ या शीतल होगा। बड़े ठिकाने ठौर को, बहुत बड़ा ठिकाना मिल गया है। बस यही है भगवत प्राप्ति का मूल हेतु। चाहे मूर्छावस्था हो, चाहे जैसी अवस्था हो, उस समय हमारा आश्रय जागृत रहता है, उस समय हमारा आश्रय बिल्कुल सुरक्षित रहता है, चाहे संसार का ही क्यों ना हो। तभी हमारा जन्म होता है। मूर्छित है, कोई चिंतन नहीं, लेकिन हमारा आश्रय कहाँ था? स्त्री पुत्र धन संपत्ति संसार, अगला जन्म निश्चित हो गया उसी के अनुसार। और अगर हमारा आश्रय हरि का है तो भले हरि का चिंतन नहीं हो रहा, लेकिन उसी आश्रय से हमारी उत्तम गति होगी। ये बात आंतरिक है, विज्ञानानंद घन से युक्त बात है, आंतरिक
आंतरिक हृदय से। तभी गोस्वामी जी ने कहा बाहर से कोटि उपाय करो बात नहीं बनेगी, ये आंतरिक बात हृदय से। जो आंतरिक प्रभु को स्वीकार कर लेता है तो वो है ज्ञानी, वो ज्ञानी है। उसने शरीर संबंधी साधनों का बल नहीं रखा, उसने मेरे बल से वृंदावन रानी, मेरे बल से वृंदावन रानी। ये बल जानते हो कब जागृत होता है? जब कोई बल नहीं रह जाता। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है, दाम शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। ये बल जागृत हुआ, हम उस परमानंद को प्राप्त हो जहां अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, कोई द्वंद किंचन मात्र भी नहीं है। पर ये केवल प्रभु की ही आज्ञा पर चलने पर संभव है। अन्य किसी साधन में या देवता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के संचित कर्मों को भस्म कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के सत्कर्म को निष्फल कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है।